बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जाइला तुर्कçe öğren। उर्दू से तुर्की सीखें। उन्वान दर्स 8 सिमत कोनु दर्स 8 योनलैर। आज के इस लेक्चर में हम आपको डायरेक्शंस के बारे में समझाएंगे कि तुर्किश में मुख्तलिफ डायरेक्शंस को हम किस तरह से बताते हैं, किस तरह से उनके नाम हैं। सबसे पहले तस्वीर में आप देखें कि सामने की तरफ के लिए हम इलेरी यूज़ करते हैं, दाएं तरफ के लिए सा, बाएं तरफ के लिए सोल और पीछे की तरफ के लिए गैरी। सीढ़ियों से ऊपर या ऊपर की तरफ के लिए युकार, सीढ़ियों से नीचे या नीचे की तरफ के लिए अशाउ। शुमाल के लिए कुज़े, जुनूब गुने, मशरिक दऊ, मगरिब बत। शुमाल मगरिब कुज़े बत, जनूब मगरिब गुने बत, जनूब मशरिक गुने दऊ, शुमाल मशरिक कुज़े दो। इसी तरह से चीज़ों की प्लेसमेंट, कोई चीज़ किधर पड़ी हुई है उसके हवाले से कुछ डायरेक्शंस हैं, सिमत हैं। जैसे साउंदा, दाएं तरफ पड़ी हुई कोई चीज़। सोलुंदा, बाएं तरफ पड़ी हुई कोई चीज़। आरका संदा, पीछे की तरफ पड़ी हुई कोई चीज़। कारश सिंदा, आमने सामने पड़ी हुई कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसका मुंह आपकी तरफ है, कारश सिंदा। önünde, आपके सामने पड़ी हुई कोई चीज़। üstünde, किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ी हुई कोई चीज़, उसको हम üstünde कहेंगे। altında, किसी भी चीज़ के नीचे पड़ी हुई कोई भी चीज़, altında। yanında, किसी भी चीज़ के करीब पड़ी हुई कोई भी चीज़, yanında। içinde, किसी भी बॉक्स, किसी भी कंटेनर के अंदर पड़ी हुई कोई चीज़, içinde। arasında, कुछ चीज़ों के दरमियान में पड़ी हुई कोई चीज़, जैसे डाइनिंग टेबल कुर्सियों के दरमियान में होती है, उसको हम कह सकते हैं arasında। ऊपर की मंजिल में या कोई चीज़ ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी मंजिल पे, तीसरी मंजिल पे, उसे आप कह सकते हैं शुकारसिंदा। और इसी तरह से अगर आप दूसरी या तीसरी मंजिल पे हैं तो नीचे की मंजिलों में पड़ी हुई कोई भी चीज़ अशासिंदा के नीचे की तरफ। अब इन सारी डायरेक्शंस को मैंने फिगर्स के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक कमरे की पिक्चर है, इसमें काफ़ी सारी डायरेक्शंस कवर हो जाती हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहली डायरेक्शन से, सहपा कोलतुक लारिन अरासिंदा। अरासिंदा का मतलब है कि दरमियान में, सहपा टेबल को कहते हैं, और कोलतुक लारिन ये जो सोफ़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे दो सोफ़े पड़े हुए हैं। तो सहपा कोलतुक लारिन अरासिंदा का मतलब ये है कि टेबल, ये टेबल है, सहपा ये इस सोफ़े और इन दो सोफ़ों के दरमियान में पड़ी हुई है, तो हम कहते हैं सहपा कोलतुक लारिन अरासिंदा। इसी तरह से बितकिलैर वाजुनुन इचिंदे, बितकिलैर कहते हैं पौधों को, वाजो कहते हैं वाज को, डेकोरेशन पीस को, इचिंदे इनसाइड, उसके अंदर। तो हम कह रहे हैं बितकिलैर वाजुनुन इचिंदे, कि बितकिलैर यानी पौधे वाज के अंदर हैं। शोमिने मासानिन आर्कसिंदा, शोमिने कहते हैं अंगीठी को, ये अंगीठी यहाँ पे लगी हुई है, इसको हम कहते हैं शोमिने। मासा टेबल, इसको आप सहपा भी कह सकते हैं। आर्कसिंदा पीछे की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि टेबल जो है आपके सामने पड़ी हुई है और इस टेबल के पीछे हमारे पास अंगीठी है, तो हम कह रहे हैं शोमिने मासानिन आर्कसिंदा, कि अंगीठी वो टेबल की पीछे की साइड पे है या उसकी बैक साइड पे है। वाजो
आइनन यानिंदा। वाजो कहते हैं डेकोरेशन पीस को, या वाज जो हमारे पास मुख्तलिफ डेकोरेशन के तौर पे यूज़ होता है। आईना शीशे को कहते हैं। यानिंदा करीब। वाजो आइनन यानिंदा कि ये जो वाजो है वो इस शीशे के करीब है। ओदुन शोमिनन इछिंदे। ओदुन कहते हैं लकड़ी को, शोमिने मैं आपको बता चुका हूँ अंगीठी को, इछिंदे इनसाइड। ओदुन शोमिनेनिन इछिंदे कि लकड़ी अंगीठी के अंदर पड़ी हुई है। काने पे मासानन सोलुंदा। कोल्तुगलार काने पे ये सोफ़े के मुख्तलिफ नाम हैं। ये अब 2 सिंगल सोफ़े हैं, इसको हम कहते हैं काने पे। मासा टेबल, सोलुंदा लेफ़्ट साइड पे यानी बाएं तरफ। सोफ़े टेबल की दाईं तरफ है, सॉरी सोफ़े टेबल की बाईं तरफ है, सोल कहते हैं बाईं साइड को। और इसके अपोजिट हमारे पास है केने पे मासानिन साउंदा कि जो सोफ़ा पड़ा हुआ है ये टेबल की दाईं साइड पे है, तो दाईं साइड सायुंदा और बाईं साइड सोलुंदा। इसी तरह से तबक मासानिन इस्तुंदे। तबक कहते हैं प्लेट को। प्लेट टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लेट हमारे पास पड़ी है, ये टेबल के ऊपर है, तो हम इसे कहेंगे तबक मासानिन उस्तुंदे कि टेबल के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है। हल हले कहते हैं कारपेट को। हल मासानिन आलतंदा कि कारपेट टेबल के नीचे है। इसी तरह से मासा शोमेनिन उनुंदे। अब पहले मैंने आपको बताया था कि अंगीठी सोफे के अंगीठी टेबल की बैक साइड पे है, तो अब इसके अपोजिट में बताऊंगा कि टेबल अंगीठी के सामने है, तो हम कहेंगे मासा टेबल शोमिनेनिन यानी अंगीठी ओनुंदे उसके सामने कि टेबल अंगीठी के सामने है। अब इन्हीं डायरेक्शंस को मैं थोड़ा सा, इनमें 2 कन्फ्यूजन्स होंगी आपको, कारशी सिंदा में और ओनुंदे में। कारशी सिंदा कहते हैं हम कोई भी चीज़ बिल्कुल आमने सामने, अगर कोई इंसान आपके फेस टू फेस है तो उसे आप कहेंगे कारशी सिंदा, या कोई बिल्डिंग्स आमने सामने हैं तो उसे उनके फेस भी जो है ना आमने सामने हैं तो उसे हम कहेंगे कारशी सिंदा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, ये प्लेयर्स हैं दोनों फिगर्स में, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं यानी इनके फेस टू फेस हैं, तो इसको हम कहते हैं कारशी सिंदा। ओनुंदे क्या होता है, कोई भी चीज़ आपके सामने होना, जैसे हम कभी कतार बनाते हैं तो लोगों के मुंह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपके सामने वाला भी आप आगे की तरफ देख रहा होगा, तो उसे हम कहेंगे ओनुंदे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दी है कि इस बिल्डिंग के सामने कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये बिल्डिंग के ओनुंदे हैं, ठीक है, यानी उसके सामने। इसी तरह से ये भी एक बिल्डिंग है, इसके सामने कुछ लोग तस्वीर बना रहे हैं या खड़े हुए हैं, तो ये भी क्या होगा, ओनुंदे। अगर ये गाड़ियों का मुंह और बिल्डिंग का मुंह आमने सामने हो जाए फेस टू फेस, तो ये गाड़ियां बिल्डिंग के कारश सिंदा हो जाएंगी, अदरवाइज़ ये उसके ओनुंदे हैं। और ये जो लोग सामने की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अगर ये बिल्डिंग की तरफ मुंह कर लें तो ये बिल्डिंग के कारश सिंदा हो जाएंगे, ओनुंदे नहीं रहेंगे। तो ओनुंदे और कारशी सिंदा में ये फ़र्क है कि कारशी सिंदा आमने सामने के लिए यूज़ होता है, और ओनुंदे कोई भी चीज़ आपके सामने या किसी भी चीज़ के सामने अगर खड़ी हुई है और उसका फेस टू फेस नहीं है तो उसको हम कहेंगे ओनुंदे। इसी तरह से अरासिंदा और इछिंदे में थोड़ा सा फ़र्क है। अरासिंदा कोई भी चीज़ किसी भी और चीज़ के दरमियान में अगर हो तो उसको हम कहते हैं अरासिंदा। जैसे अब आप देख रहे हैं वॉलेट है, उसके दरमियान में कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो ये पैसे उसके अंदर नहीं हैं बल्कि उसके दरमियान में फंसे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं अरासिंदा। जैसे ये किताब है, किताब के दरमियान में कलम रखी हुई है, ये कलम इसके मुकम्मल अंदर नहीं है बल्कि दरमियान में कहीं फंसी हुई है, तो हम कहेंगे अरासिंदा। यानी कलम किताबनिन अरासिंदा या पारा जुज़दानिन अरासिंदा।
तो ये दो इसकी एग्जांपल्स हैं। और इछिंदे क्या होता है कि कोई भी चीज़ मुकम्मल अंदर होना। जैसे ये अब एक मैंने पिक्चर लगाई यहाँ पे कि जो छोटा बच्चा है ये डब्बे के अंदर है, तो इसको हम कहेंगे इछिंदे। या एक और फिगर मैंने यहाँ पे लगाई है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि कुछ लोग हैं और वो बिल्डिंग के अंदर हैं और बिल्डिंग बंद है, तो इसको हम कहेंगे कि इंसान लार बिनानन इछिंदे, यानी इंसान जो हैं वो बिल्डिंग के अंदर हैं। या हम कहेंगे यहाँ पे एक बच्चा है बेबिक, ये बॉक्स के अंदर है, बॉक्स को कुतु कहते हैं, तो बेबिक कुतुनिन इछिंदे, कि बच्चा जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो अरासिंदा और इछिंदे में थोड़ा सा फ़र्क है, और इसी तरह से कारशिसिंदा और उनुंदे में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये फ़र्क आपने देखने अच्छे तरीके से। तुर्किश में मैक्सिमम ये डायरेक्शंस हैं और आपको इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आगे भी लेक्चर्स में ये डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।